क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों पेपर छूटने का खतरा बन रहा है? संकट ये है कि दिन एक है और परीक्षाएं दो हैं। यहाँ लोग दिन में बैठ बैठ के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसे में कोई भी चाहेगा कि वो जितने भी एग्ज़ाम है सब में अपीयर हो सके। पर चलिए ठीक है, पेपर मेरे को सुबह मिला, रायपुर में मिला मेरे को, ठीक है, उसका सेंटर। और IES का जो मैं पेपर भरा हूँ वो मिल गया मेरे को, भाटापारा सेंटर मिल गया, तो मैं क्या करूँगा? 2014 के आसपास करीब एक बार निकला था और अभी निकल रहा है 2025 में। तो हमको भी एक अधिकार है कि हम हर एग्ज़ाम में बैठ सकें। व्यापम का काम ही है वो पेपर ले, वो काम भी वो ढंग से नहीं करा पाएगा तो कैसे संकट नहीं आएगा रोजगार पे। आने वाली 8 फरवरी को दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली है। एक परीक्षा NRDA ले रहा है जूनियर इंजीनियर पद पे, जिसपे 20,000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। दूसरी परीक्षा UPSC ले रहा है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की। लेकिन छत्तीसगढ़ के हज़ारों युवा हैं जो, ये बात तो पक्का है, इसमें से एक परीक्षा जिनकी मिस होगी, इसमें से एक पेपर वो नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यापम ने एक बहुत बड़ी लापरवाही कर दी है। हम तक्षशिला के बाहर खड़े हैं, कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, इनके जैसे 50 लोग हैं जो अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट करके इन्हें बाहर बुलाया है। क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों पेपर छूटने का खतरा बन रहा है? जी संदीप भैया, 8 फरवरी को 2026 स्टेट लेवल पे हमारी परीक्षा होने जा रही है NRDA JEE का। और उसी दिन केंद्र के द्वारा भी परीक्षा आयोजित की जा रही है IES का। तो संकट ये है कि दिन एक है और परीक्षाएं दो हैं। और तो ऐसे में हमारा ये निश्चित है कि एक परीक्षा छूटेगी। क्लैश हो रहा है डेट और टाइम। डेट और टाइम दोनों क्लैश हो रहे हैं। IES की परीक्षा सुबह शुरू होगी 9:30 से 11:30 बजे तक के। फिर सेकेंड शिफ्ट में होगा वो 2 से 5। और वहीं NRDA का होगा 11:15 से 11:15, जबकि हमको सेंटर पहुंचना होगा 10:30 बजे। तो किसी भी रूप में संभव है ही नहीं कि हम दोनों परीक्षा दे पाएँ। इसका मतलब यही है कि हम एक परीक्षा से वंचित होंगे। और वैसे भी राज्य का हाल अगर हम देखें तो ऐसे पद हमारे पास आते ही नहीं हैं। हम ऐसे सिविल इंजीनियर हैं, समाज में ऐसी बदनामी कि हम बेरोजगार हैं। और ऐसे में कहीं परीक्षा पोस्ट अगर निकालती भी है तो ऐसे में अब देखें तो हमको संकट देखने को मिल रहा है, क्लैश हो रहे हैं। संकट तो है। ये कितने साल बाद पद निकला है NRDA का, और कितनी इसमें जिम्मेदारी नहीं? क्योंकि देखिए UPSC तो टाइम टेबल हो सकता है मेरी जानकारी में पहले निकाल देता है ना। ये UPSC कब निकाला था? ये 1 साल पहले उसका कैलेंडर जारी हो जाता है UPSC का। और क्या है, NRD का जो पेपर है ये 10 से 12 साल बाद हो रहा है। अब जैसे मैं इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं दोनों पेपर में एलिजिबल रहूँ, बैठूँ, मतलब दिलाने जाऊँ। अब मैं दोनों को छोड़ना नहीं चाहूँगा। अब उसी दिन डेट क्लैश हो रहा है, तो व्यापम को थोड़ा इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए अपने। और अच्छा, व्यापम ने कब ये डेट निकाली थी परीक्षा की? व्यापम का डेट तो जब PWD सब इंजीनियर का पेपर हुआ था वो कुछ, हाँ नहीं, साल भर नहीं, 6 महीना कुछ में। मतलब अल्टीमेटली लापरवाही हुई है ये। मतलब सेंट्रल का जो डेट आया था उसके बाद ये हुआ है। जी जी, क्लैश हो रहा है डेट। तो हम लोग वही चाहेंगे कि डेट व्यापम अपनी तरफ से थोड़ा डेट में बदलाव करे। अच्छा, क्या ये संभव है कि एक ही दिन में दो पेपर दे सके? संभव है कहीं? IES का जो पेपर है जो UPSC लेता है वो पेपर 2 शिफ्ट में 2 पेपर होता है, जैसे सुबह और शाम। और अपना व्यापम का जो पेपर उसका टाइमिंग रहता है 11 से 1, 2 घंटे का पेपर रहता है हमारा। तो वो टाइमिंग भी क्लैश हो रहा है। मान लीजिए मेरे को सेंटर दूसरा मिल गया, मैं व्यापम भी भरा हूँ और IES का पेपर भी भरा हूँ। व्यापम का चलिए ठीक है, पेपर मेरे को सुबह मिला, रायपुर में मिला मेरे को, ठीक है, उसका सेंटर। और IES का जो मैं पेपर भरा हूँ वो मिल गया मेरे को, भाटापारा सेंटर मिल गया, तो मैं क्या करूँगा? ये सब हमारे कुछ कंसर्न। बहुत बहुत बड़ी देखिए तकनीकी लापरवाही है। व्यापम की जिम्मेदारी है, व्यापम का काम ही है वो पेपर ले, वो काम भी वो ढंग से नहीं करा पाएगा तो कैसे संकट नहीं आएगा रोजगार पे? कैसा लग रहा है? आप लोग कितने पसोपेश पे हैं? जी सर, हम लोग बहुत दिक्कत में आ गए हैं। साल भर से इसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं और 1 महीने पहले लगभग 5-6 जनवरी तरफ जब फॉर्म फिल होना कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन भी दिए थे कि जितने लोग स्टूडेंट लोग का क्लेश हो रहा है अपने तरफ से इन्फॉर्मेशन दे के। आप लोग ये बात व्यापम में कर चुके हैं, मतलब चिट्ठी दे चुके हैं? जी जी, हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं कि इस दिन हमारा दोनों एग्ज़ाम क्लेश हो रहा है। दोनों इंजीनियरिंग स्ट्रीम से ही है, दोनों एक ही लेवल का पेपर है, मतलब एक ही पोस्ट के लिए, इंजीनियर के पोस्ट के लिए ही। तो हम चाहते हैं कि डेट चेंज हो तो हम दोनों पेपर दे सकें और दोनों पेपर दे सकें इस चीज़। क्या कहेंगे आप पूरे मामले में? जैसा कि आप देख सकते हैं लाइब्रेरी, यहाँ लोग दिन में बैठ बैठ के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसे में कोई भी चाहेगा कि वो जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में अपीयर हो सकें, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे भी बहुत लंबे समय में होते हैं और उसमें भी बहुत कठिन होती है परीक्षा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ऐसे 2 एग्ज़ाम एक ही दिन में रख देंगे तो इससे हमारे जो बचे खुचे चांसेस हैं किसी भी एग्ज़ाम में हम लोग को क्वालिफाई करने के, वो भी कम हो जाएंगे। ऐसे में जो हमारा सपना होता है किसी भी नौकरी को पाने का, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पाने का, वो टूट सकता है ना। एक तो ऐसे ही 10-12 साल बाद निकल रहा है। बिल्कुल, ऐसे 2014 के आसपास करीब एक बार निकला था और अभी निकल रहा है 2025 में। तो हमको भी एक अधिकार है कि हम हर एग्ज़ाम में बैठ सकें।
देखिए, दो महत्वपूर्ण बात मैं फिर से कहूंगा कि 10 से 12 साल बाद एनआरडीए में जो है वो परीक्षा हो रही है जूनियर इंजीनियर की। राज्य के हर इंजीनियर बच्चे का ये अधिकार है कि उस परीक्षा में शामिल हो, लेकिन व्यापम की लापरवाही, जिसका काम है परीक्षा लेना, वो भी उस पर लापरवाही कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद व्यापम अपनी गलती सुधारेगा। थोड़ी देर से पेपर हो जाए, लेकिन कम से कम ये बच्चों को दोनों पेपर में जो है शामिल होने का मौका तो मिले, वरना ये इनके साथ अन्याय होगा। दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं वो दोनों पेपर देंगे और हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के जो बच्चे हैं वो एक पेपर उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। देखते हैं, व्यापम उम्मीद भी करते हैं कि व्यापम के अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेकर सुधार करेंगे। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।